आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ। कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, फ्रॉड बन गई है। क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है, इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बंधु भगिनीरे, आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि देश के कोने कोने में शानदार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। लोगों को लग रहा है मोदी पैसे लाता कहां से है। लगता है ना, लगता है ना। बंधु भगिनी रे, ये वो पैसा है जो आपकी मालिकी का है, आपका पैसा है, जिसे कांग्रेसी सरकारों में लूट लिया जाता था और मोदी उन पैसों को आपके लिए काम में लगाता है। आपको मालूम है 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में कांग्रेस सरकारों के समय 85 पैसा 85 पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। सिर्फ 15% कांग्रेसी बजट से ना देश का विकास हो सकता है और ना ही कर्नाटका का। आपको लगता होगा ये मोदी 85% कहां से लाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी नहीं कह रहा है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। सहोदर सहोदरियरे, मैसूरू रेशमे, मैसूरू मल्लिगे जैस्मिन और नंजनगुडू बालेहन्नू, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या?
येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रेशमी किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपये की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूरू तो इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है। भाइयों, बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनी, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी
वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी रहे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई।